ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज के इस पावन महापर्व पर, महाशिवरात्रि पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तथा आज भगवान शिव का दिन है, तो हम उनके बारे में कुछ बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे एक गोस्वामी तुलसीदास जी का दोहा याद आता है, जो इस प्रकार है। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं कि कलियुग में से उतरने के लिए, कलियुग में जो प्राणी सिर्फ भगवान का नाम भी लेता है, वह भी इस भवसागर से, इस संसार से तर जाता है। तो आज हम भगवान शिव का दिन है, तो भगवान शिव के नाम से स्टार्ट करते हैं और उन भगवान शिव को, महाकाल को हम सत सत नमन करते हैं। भगवान शिव आदि भी हैं, अंत भी हैं। भगवान शिव लय भी हैं, प्रलय भी हैं। भगवान शिव महाकाल हैं, जो काल से परे हैं। भगवान शिव आदि योगी भी हैं। भगवान शिव गृहस्थ भी हैं। भगवान शिव सन्यासी भी हैं। भगवान शिव त्याग की एक पराकाष्ठा भी हैं। और भगवान शिव का जो परिवार है वो भी रमणीय है, वो भी उत्कर्ष उदाहरण है और परिपूर्ण है। तो आज के इस दिन पर मुझे एक भगवान शिव की एक रोचक कथा याद आती है, तो वो मैं कथा आपके साथ साझा करना चाहूँगा। देखिए, कथाएं तो वैसे बहुत होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण होता है कि उस कथा से हमने क्या सीखा। अगर हम कथा से कुछ सीख ना पाए तो उस कथा को सुनने का भी कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होता। तो आइए इस कथा को हम समझते हैं और लास्ट में हम कोशिश करते हैं कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम रंका और बंका था। पति का नाम रंका और पत्नी का नाम बंका था। वो भगवान शिव के भक्त थे और सिर्फ अपने जीवन यापन करने के लिए जंगल जाते, सूखी लकड़ियाँ इकट्ठे करते, उन्हें बाज़ार में लाकर बेचते और उनसे जो कुछ उन्हें मिल जाता उसी को खाकर अपना जीवन यापन करते और बाकी सारे समय वो भगवान शिव की भक्ति में लगे रहते। एक रोज़ की बात है, वो दोनों सुबह सुबह रोज़ की तरह जंगल जाते हैं लकड़ियाँ लेने। तब पार्वती भगवान शिव से बोलती हैं, हे नाथ, ये आपके इतने बड़े भक्त हैं, तो आप इनकी मदद क्यों नहीं करते? आप इनको कुछ धन क्यों नहीं देते? भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, ये मेरे भक्त धन चाहते ही नहीं हैं। जो मेरा सच्चा भक्त है वो धन की तो अभिलाषा करता ही नहीं है। वो कहते हैं, नहीं प्रभु, अगर आप देंगे तो वो ज़रूर लेंगे। भगवान शिव कहते हैं, अच्छा ठीक है, जब आप ऐसा बोलते हो तो मैं ये भी एक बार कोशिश करता हूँ। अब माँ तो माँ होती है, माँ से अपनी संतान का दुख देखा नहीं जाता, तो वो तो उनके हालात को देखकर, उनकी उस स्थिति को देखकर थोड़ी उनके मन में दया आती है और इसीलिए वो भगवान शिव से इस प्रकार की प्रार्थना करती हैं। तो भगवान जब वो जंगल में चले जा रहे थे रंका बंका रोज की तरह, तो भगवान शिव उनके रास्ते में सोने की कुछ अशर्फियाँ डाल देते हैं। जब रंका की नज़र उन अशर्फियों पर पड़ती है तो वो उन्हें देखकर एकदम से उनके ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर देता है। पीछे पीछे बंका आ रही होती है। बंका कहती है, हे पतिदेव, आप इन पर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? रंका कहता है, ये किसी की अशर्फियाँ गिर गई हैं और इन पर किसी की नज़र ना पड़े, इसलिए मैं इन पर मिट्टी डाल रहा हूँ। बंका कहती है, पतिदेव, मैं बात समझती हूँ।
इस मिट्टी का मुझे कोई लालच नहीं है, जो हमारी है ही नहीं, हमें उसका क्या लालच। चलिए हम आगे चलते हैं। रंका बंका आगे चले। उस पर भगवान शिव ने कहा, देखा पार्वती, मेरे भक्त को इनकी इच्छा ही नहीं थी, इनकी कोई अभिलाषा ही नहीं थी, वो तो इसको एक मिट्टी का ढेर समझते हैं। वो आगे चलते हैं तो पार्वती कहती हैं, प्रभु हम किसी और तरीके से इनकी मदद कर सकते हैं। तो आगे चले जा रहे होते हैं। उस दिन उन्हें कोई लकड़ी नहीं मिलती। तो रंका बंका से कहता है, बंका देखा, आज उस सोने की छाया हम पर पड़ी, उस माया की छाया हम पर पड़ी और हमें लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही। इस बात को सुनकर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि हे भगवान, हे नाथ, इनके रास्ते में एक लकड़ियों का गट्ठर ही डाल देते हैं। भगवान शिव उनकी बात सुनकर उनके मार्ग में एक लकड़ियों का गट्ठर डाल देते हैं। जब रंका ये देखता है तो बंका से कहता है, देखा बंका, आज कोई हमसे पहले ही आकर सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर कर चला गया, तो हमें कहाँ से मिलती। आज पता नहीं कैसा दिन चढ़ा है कि आज हमें लकड़ियाँ मिलेंगी भी या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि कहीं आज हमें उपवास ही करना पड़े। और वो उन लकड़ियों को छोड़कर आगे चल देते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देखा पार्वती, मेरे भक्त लालच में नहीं आएंगे और आज आपकी कृपा से उन्हें भूखा भी रहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें लकड़ियाँ नहीं मिली हैं तो आज वो भूखे भी रहेंगे। इसी प्रकार चलते चलते शाम हो जाती है और उन्हें लकड़ियाँ नहीं मिलती तो वो वापसी घर आने लगते हैं। माता पार्वती कहती हैं, हम ऐसा करते हैं कि ये लकड़ियों का गट्ठर उनके घर रख देते हैं। तो माता पार्वती उन लकड़ियों को उनके घर रख देती हैं। जब रंका बंका वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि वो लकड़ियों का गट्ठर उनके घर के बाहर रखा है, उनकी झोपड़ी के बाहर रखा है, तो कहती हैं, बंका कहती है अपने पति से कि आज तो गजब ही हो गया, लगता है किसी भूत का साया पड़ गया है, कोई जादू हो गया है, ये लकड़ियों का गट्ठर यहाँ कैसे आ गया। लगता है आज तो भूखा तो हमें रहना ही था, आज तो घर के बाहर भी सोना पड़ेगा। तभी भगवान शिव और पार्वती उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं, ये कोई भूत नहीं है, कोई माया नहीं है, ये खुद माता पार्वती का प्रसाद है जो वो खुद लेकर आई हैं, और हम भी आपके साथ साथ आज सुबह से भूखे हैं। तो हे मेरे प्यारे भक्तों, आज आप हमारे साथ प्रसाद ग्रहण करें, लेकिन आज पहले आप प्रसाद ग्रहण करेंगे और बाद में हम। देखते ही देखते वो लकड़ी का गट्ठर 56 प्रकार के भोगों में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए इस कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप उनको सच्चे मन से एक बार याद करिए, वो आपके सारे कष्ट हर लेंगे। और इस कथा के माध्यम से हमें ये समझ में आएगा, देखिए इस पृथ्वी पर कई प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग वो हैं जो भगवान को याद नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते और अपना कार्य इस जीवन में, इस दुनिया के मोह माया में लगे रहते हैं और करते रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो कुछ भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और इस संसारिक जीवन में लगे रहते हैं। जब आप किसी भी आराध्य की, किसी भी देवता की, किसी भी भगवान की, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, तो वो आपकी उन पूजा से प्रसन्न होकर आपको कुछ न कुछ देते हैं। जैसे माता पार्वती ने उनको पहले सोना देने की कोशिश की, बाद में लकड़ियाँ देने की कोशिश करी। आप सोचिए अगर वो सोना ले लेते तो क्या उनको भगवान शिव के, माता पार्वती के दर्शन हो पाते? नहीं हो पाते। अगर वो लकड़ियाँ ले लेते तो क्या उनको दर्शन हो पाते? नहीं हो पाते। तो जब हम भक्ति करते हैं तो हमें कुछ अभीष्ट वस्तुएं जरूर मिलती हैं। तो एक तीसरे प्रकार के भक्त होते हैं जो इन किसी भी चीज़ों से विचलित नहीं होते, जो रिजल्ट की उम्मीद नहीं करते, जो फल की प्राप्ति की उम्मीद नहीं करते। वो अपनी भक्ति में लगे रहते हैं और नित्य दिन
निष्ठा के साथ अपनी भक्ति करते रहते हैं। जो ऐसा करता है उसको भगवान के साथ, जैसा इस कथा में, भोजन करने का अवसर मिला तथा उनके दर्शन हुए, हम ये कह सकते हैं कि वो मोक्ष का भागी होता है और भगवान खुद उसका हाथ पकड़कर इस संसार से तरने में मदद करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु की भक्ति में सच्चे मन से लगे रहें और हमेशा उनका चिंतन मनन करते रहें। और भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप उनको एक बार सच्चे मन से याद कीजिए, एक जल का लोटा चढ़ाइए शिवलिंग पर, वो आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने असीम कृपा हमेशा आपके ऊपर बनाए रखते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बार फिर से भगवान शिव के इस पावन पर्व महाशिवरात्रि पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं तथा भगवान शिव से ये उम्मीद करता हूं कि वो आप सब पर अपनी कृपाएं बनाए रखें और आप सदा आनंद में रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।